और नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। सरकार किसानों से रिलेटेड एक बिल लेके आई थी, एक अध्यादेश लेके आई थी लॉकडाउन के दौरान, जो कि लोकसभा में भी पास हो गया। जनरली होता क्या है कि अगर संसद नहीं चलती है तो उस दौरान कोई भी अध्यादेश अगर आप लाते हैं तो उसे राज्यसभा और लोकसभा में पास करवाना पड़ता है। उसके बाद वो अध्यादेश जो है वो बिल का रूप लेता है, कानून का रूप लेता है, और उसके हिसाब से फिर वो कानून लागू हो जाता है और काम शुरू हो जाता है। लेकिन इस पे सरकार का काफ़ी विरोध हो रहा है। विरोध विपक्षी पार्टियां ही नहीं, सरकार के साथ, एनडीए के साथ, भाजपा के साथ 30 साल से बनी हुई शिरोमणि अकाली दल ने भी इसका विरोध किया है। और उनकी जो मंत्री हैं, एक ही मंत्री आती है उनके कोटे से, हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अब हम बात करेंगे मोटा माटी की इस बिल में क्या है, क्या चेंजेस आए हैं और किस बात पे सरकार का लोग विरोध कर रहे हैं। अगर बात करेंगे पहले चेंजेस की, तो पहला बिल है कृषि उपज व्यापार व वाणिज्य। मतलब ये कि अगर कोई भी किसान कोई चीज़ पैदा करता है तो उसे वो कहीं भी बेचने के लिए सक्षम है। मतलब इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग हो सकती है। सपोज दैट हमने उत्तर प्रदेश में अगर कोई चीज़ पैदा करी, हम किसान हैं तो, और उस चीज़ की कमी मध्य प्रदेश या बिहार या महाराष्ट्र या जिस स्टेट में कमी हो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, अनाज की, तो हम उस स्टेट में जो प्राइस है उस पर बेच सकते हैं। मतलब एक पूरा देश कह सकते हैं कि किसानों के लिए एक मंडी होगा और कहीं पे भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। अभी हम जानेंगे 3 कानून क्या हैं और उसके फिर ड्रॉबैक्स भी आपको बताएंगे, जिस पे जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, खासतौर से हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के किसान और पंजाब के किसान। दूसरा जो बिल है वो बिल है मूल्य आश्वासन कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण संरक्षण समझौता। इसमें कहा गया है कि किसान की आय बढ़ेगी, बिचौली जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, और किसान डायरेक्टली जो भी कंपनीज हैं या जो लोग परचेस करना चाहते हैं उनको अपना अनाज बेच सकेंगे। मतलब बीच में जो बिचौलिया होते थे, आढ़ती होते थे, वो ख़त्म हो जाएंगे और किसान डायरेक्टली अपने सामान को जो उत्पाद हैं उनको खरीदारों को बेच पाएंगे। तीसरा जो है आवश्यक वस्तु, मतलब भंडारण पे बिल आया है। मतलब जो पहले एक 1955 में एक रूल लगाया गया था, जिसमें कि सरकार डिसाइड करती थी कि किस चीज़ को कितना भंडारण किया जा सकता है, जिससे रेट पे एक तरह का अंकुश लगाया जा सके। लेकिन अब इसको सरकार हटा रही है। मतलब कि जितना चाहे कोई भी इसको भंडारण कर सकता है, रख सकता है कोल्ड स्टोरेज में, जिसमें आलू प्याज समेत खाद्यान्न और तेल संबंधित चीज़ें हैं जो सरप्लस हो जाती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आलू 2 रुपये किलो हो गई या 5 रुपये किलो हो गई तो किसान उसको फेंक देते हैं, क्योंकि उनकी लागत का भी मूल्य नहीं मिल पाता। और उसके बाद क्या होता है कि बाद में अचानक से रेट बढ़ जाता है। वही प्याज के साथ होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करेंगे किसानों को नाराज़गी क्या है। नाराज़गी जो है वो एमएसपी को लेके है। एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब हर राज्य की सरकारें अनाजों के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो डिसाइड करती है। जैसे अगर हम बात करें यूपी की, तो 1935 रुपये प्रति क्विंटल के दर से गेहूं परचेस किया जाता है। मतलब सरकार 1935 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं परचेज करती है। पंजाब में भी का भी है और हरियाणा में भी है। जनरली माना जाता है कि 1/3 जो किसान हैं पूरा जो एमएसपी पे सेल कर पाते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सेल कर पाते हैं, वो केवल और केवल पंजाब के हैं। और इसीलिए ज़्यादा विरोध हो रहा है। किसानों का कहना है ये है कि सरकार कोई एमएसपी जैसी चीज़ लागू नहीं कर रही। अगर सरकार ये नियम चाहती है तो एमएसपी भी उसमें फिक्स कर दे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि उतने रेट पे कम से कम जो कंपनियां हैं, जो लोग हैं, वो तो परचेस करेंगे और उससे नीचे का कोई सवाल ही नहीं उठता। इससे उनको, किसानों का जो कहना है कि अगर एमएसपी फिक्स नहीं होगी तो कंपनीज अपने हिसाब से रेट डिसाइड करेंगी और अपने हिसाब से परचेज करेंगे, जिससे किसानों का नुकसान होगा।
हम भी किसान हैं तो हमें भी इस चीज़ का इल्म तो है ही, हम भी जानते हैं कि इसमें क्या होता है। जनरली होता क्या है कि अगर हमारे यहाँ धान या गेहूं की फसल पैदा होती है तो एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, गवर्नमेंट की जो मंडियां हैं वहाँ पे हमको ले जाके सेल करना पड़ता है। जनरली एक जो डेटा है उसके हिसाब से 6% लोग ही अपने जो उत्पाद हैं वो सरकारी मंडियों में बेच पाते हैं, और बाकी जो है वो बिचौलियों या फिर आड़तियों को ही बेचते हैं। 6% लोग जो बेच पाते हैं उनके सामने भी तमाम तरीके के कठिनाइयाँ होती हैं। अब कंपनियों के पास अगर ये राइट जाएगा तो कठिनाइयाँ और बढ़ेंगी। लॉजिक समझिए, हम गेहूं या धान लेके जाते हैं तो सरकारी समितियां जो भी हैं वो बोलती हैं कि भाई साहब इसमें नमी हो गई, इसकी क्वालिटी ख़राब हो गई, या इसका कलर थोड़ा फेड है तो उसके हिसाब से थोड़ा रेट कम कर लीजिए, या उसके हिसाब से आपकी क्वालिटी ख़राब है तो हम परचेज नहीं करेंगे। अब अगर ये सारी चीज़ें सरकार के पास हैं तो सरकार से लड़ झगड़ के किसी तरीके से किसान अपनी चीज़ें, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं बेच पाते थे। लेकिन अगर वही ये सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनियों के पास होंगी तो प्राइवेट कंपनियों के पास तमाम तरीके के बहाने होंगे जिसमें कंपनियां चाहती हैं तो उस रेट को कम कर सकती हैं क्वालिटी को लेके। अभी अगर बात करें पिछले साल जो धान की फसल हुई थी उसमें बारिश हो गया था तो कलर हल्का सा फेड हो गया था, तो सरकार के जो सेंटर्स हैं उन्होंने कहा कि आपका कलर फेड है, आप 100 रुपये कम क्विंटल में दे दिए। तो बहुत सारे किसानों ने, ये रियलिटी है, बहुत सारे किसानों ने 100 रुपये कम दाम में भी बेच दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो बिचौलियों को या आड़तियों को बेच रहे थे तो 1300-1400 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं का धान का दाम मिल रहा था। तो ये सारे जो चीज़ें हैं सरकार को इस चीज़ों पे भी क्लियरिटी जो है वो लानी पड़ेगी। और दूसरा जो विरोध कर रहे हैं किसान, जो हरियाणा के हैं, जो पंजाब के हैं, उनका कहना है कि अगर आप आढ़तिये ख़त्म कर देंगे तो हमारा लॉस होगा। उनका लॉस इस तरीके से समझा सकते, उनका जो कहने का वो है कि आढ़तिये उनको एक एटीएम की तरह है, मतलब पैसे की जब ज़रूरत हुई, फसल तैयार है नहीं है, फसल उनके पास अभी 2 महीने बाद तैयार होगी, लेकिन उनको अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो आढ़तियों से, बिचौलियों से जाके ले लेते हैं पैसा और अपना काम कर लेते हैं, और जब फसल तैयार होती है तो उनको दे पाते हैं। अगर ये सिस्टम लागू हो जाएगा तो उनको पैसे की अगर बीच में ज़रूरत आ पड़ी, अगर जब किसानों के पास कोई फसल तैयार नहीं है तो किससे पैसे मांगने जाएंगे? ये भी एक सोचने वाली चीज़ है। और ये ऐसा नहीं कि पंजाब हरियाणा में ही होता है, ये अपने उत्तर प्रदेश में भी होता है। अगर हम किसान हैं और हमें ज़रूरत है, हमारी फसल अभी 1 महीने बाद तैयार होगी तो हम कुछ सस्ते रेट पे भी चाहेंगे तो जो बिचौलिया है उससे पैसे ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। अब कोई बीमार है, उस समय कोई रेट डिसाइड नहीं करेगा कि ये इतना रेट है तो इतने रेट पे ही बेचेंगे। तो सरकार के जो विधेयक हैं इसमें इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब एमएसपी और जो रोज का रेट है उसमें अंतर इस तरीके से समझा जा सकता है कि एमएसपी के समय गेहूं जो था जिन्होंने बेच दिया वो 1900 रुपये 1935 रुपये में बेच दिया, और आज के रेट की अगर बात करेंगे गेहूं की तो 1650-1700 रुपये प्रति क्विंटल है। मतलब 200 से 250 रुपया प्रति क्विंटल का नुकसान अगर कोई किसान उस समय गेहूं नहीं बेचा है और आज बेच रहा है तो उसको झेलना पड़ेगा। तो सरकार को ले दे के कुल कहा जाए तो इन सारी चीज़ों पे भी एक क्लियरिटी लानी चाहिए कि एमएसपी फिक्स हो, जो जिस पे उससे नीचे कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको परचेज ना कर पाए। दूसरी जो चीज़ है उसमें यह है कि क्वालिटी पैरामीटर का भी ध्यान दिया जाए कि क्वालिटी पैरामीटर को दिखा के कंपनियां या तो माल को रिजेक्ट तो नहीं कर दे रही हैं, या तो क्वालिटी पैरामीटर के हिसाब से रेट तो कम नहीं कर रही हैं। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। अगर आप हमारी ये खबर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।